अपेक्षाकृत बेहतर मौसमी परिस्थितियों के चलते रविवार को दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार हुआ। एयर इंडेक्स कहीं 300 के आसपास और कहीं इससे भी नीचे आ गया, लेकिन हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिन इस स्थिति में बहुत बदलाव होने की संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक बीते दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 रहा। शनिवार को ये 360 था, यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 46 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। 300 से ऊपर होने के कारण इस श्रेणी की हवा को भी बहुत खराब ही कहा जाता है। रविवार को दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 121 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, जबकि PM 10 का स्तर 215 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया। एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 275, गाजियाबाद का 270, ग्रेटर नोएडा का 306, गुरुग्राम का 204 और नोएडा का 268 दर्ज किया गया। शनिवार की तुलना में एनसीआर के इन शहरों के एयर इंडेक्स में भी कमी देखने को मिली है। और इस खबर पे अधिक जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर जो है वे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या कहना है आपका? क्या कारण है इसके? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो निरंतर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार परिस्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास कितने कारगर हो रहे हैं ये जनता के सामने ही है। जनता कहीं ना कहीं सरकारों से उम्मीद कर रही है कि कुछ बेहतर परिस्थिति लेके आए कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव जरूर किया जा रहा है पेड़ों पर, मगर पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो अभी भी इतनी सामान्य नहीं है। मगर दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी भी ऑड इवन लागू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से गाड़ियों का जो पॉल्यूशन है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें एक्वाई लेवल की तो एक्वाई लेवल जो है वो अभी भी दिल्ली के अंदर 250 से ऊपर बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं परिस्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो लगातार अधिकारियों के द्वारा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एक्वाई लेवल चल रहा है, कहाँ कहाँ पर पानी का छिड़काव करना है। इस तरीके की तमाम जो कोशिशें हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है। जी, दिल्ली सरकार कहती है कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। अब तो पराली भी नहीं जल रही है और दिवाली का समय भी खत्म हो गया है, तो ये पराली जलने से कैसे हो रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें पराली को लेकर भी कई बार राजनीति देखने को मिली और लगातार आरोप भी देखने को मिले। मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर की बात करें तो अभी पराली भी इस तरीके की नहीं जलाई जा रही, जिसके पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आया। दूसरा, गाड़ियां भी इतनी नहीं है क्योंकि अब दिल्ली के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन का स्तर जरूर घटा है। मगर यहाँ पर बात करें दिवाली भी नहीं है तो दिवाली के आतिशबाजी का जो इस्तेमाल किया गया था वो भी पॉल्यूशन का स्तर अभी नहीं बढ़ा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर अभी भी पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, वो कोशिश जो है वो अभी तक निरंतर इतनी कारगर होती नजर नहीं आ रही जितनी जनता को राहत मिल सके। मगर जनता को कहीं ना कहीं सरकारों से कुछ उम्मीद करती है, वो उम्मीद कैसे पूरी करेगी सरकारें, ये सरकारों के ऊपर ही निर्भर करता है। जी राजीव, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2 समस्या मुख्य है। एक तो प्रदूषण हो गया, दूसरी गंदगी। अब तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो अभी तो शुरुआत है, क्या इस पे आगे वे काम करेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर की बात करें, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेकर भी लगातार राजनीति होती हुई नजर आई। चुनाव के समय कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। मगर दिल्ली के अंदर 2 सबसे बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है, एक पॉल्यूशन और दूसरा गंदगी, यानी कि सफाई जो है वो अभी तक निरंतर निरंतर निगम के अंदर इतनी नहीं की जा रही है जितनी होनी चाहिए थे, जितने दावे किए गए थे। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो अब निगम के अंदर भी आ चुकी है, तो यानी कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं उनके जो निगम पार्षद है वो किस तरीके से कार्य करेंगे। मगर अभी तक स्थिति जो है वो अभी सामान्य नहीं हो पाई है। जी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।